डायनासोर ऑफ बॉक्स ऑफिस सलार द सीज फायर को लेकर ढेर सारा कंफ्यूजन, ढेर सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी जो बिल्कुल जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रेबल फैंस हैं, साथ में हम जैसे लोग हैं जो खड़े हैं साथ में सलार के कि भाई इन सॉलिडारिटी वी आर गोइंग टू सी अब नई रिलीज डेट जो है ये क्या आई है और इसमें कितने सारे बेनिफिट्स हमको होते हुए लग रहे हैं। तो इसी सब के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले एक मैसेज हेटर्स के लिए, मैं हेटर्स वर्ड तो मैं यूज भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जो नेगेटिविटी कर रहे हैं जबरदस्ती की सलार को लेकर, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ जवाब कि भाई सलार जो है ना, जब ये आएगी ना, इसको कोई और एक्सटर्नल फैक्टर ना कहीं से कोई रोक नहीं पाएगा। इट्स अ प्रशांत नील मूवी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली प्रभास इज ऑलरेडी देयर और उनका जो वो डायनासोर लुक है ना, उसके लिए लोग ऑलरेडी पागल हो चुके हैं। तो मतलब जब कॉन्फिडेंस की बात जहाँ पर आती है ना कि भाई इस फिल्म पे आपको कितना कॉन्फिडेंस है, आपको क्या लगता है, मुझे लगता है सलार के पास कोई क्वेश्चन मार्क वाला डाउट ही नहीं है। उसके मेकर्स इतने तगड़े हैं, हुम्बाले फिल्म्स प्रोडक्शन, केजीएफ का कनेक्शन, रॉकी भाई का कनेक्शन, मतलब कहीं से कोई डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता है सलार को, ठीक है। तो हेटर्स जो हैं वो जो कर रहे हैं उनका काम है हेटरेट फैलाना, नेगेटिविटी फैलाना, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर रेबल फैंस से बात करने आई हूँ और ये बताने आई हूँ कि 24 नवंबर 24 नवंबर जो डेट आ रही है, अब इससे हटके कुछ और नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। वो क्या हैं? तो सलार की सबसे पहले तो जो फैंस के दिलों में सवाल था वो ये था कि अभी तक मेकर्स कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, अभी तक हुम्बाले फिल्म्स की तरफ से कुछ आया क्यों नहीं है। इसके चलते कई लोगों ने ये भी कहना शुरू किया है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि पोस्टपोन नहीं हुई है सलार, ठीक है। लेकिन मैं उस पर ये कहूँगी जितने बड़े सोर्सेज से ये न्यूज़ आई थी वो फेक नहीं हो सकती। मतलब क्रेडिबिलिटी का सवाल हो जाता है इन लोगों की, तो दे विल नॉट प्ले विद द क्रेडिबिलिटी, दे विल रादर स्टे साइलेंट और वो चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर ऐसी कोई न्यूज़ कंफर्म ना होती तो कंफर्म तो है पोस्टपोनमेंट, लेकिन हुम्बाले फिल्म्स की तरफ से अब एक मैसेज जो है ये ज़रूरी होता जा रहा है फैंस और हेटर्स दोनों के लिए, जहाँ पर ये पता चले कि एक्चुअली ट्रेलर कब आ रहा है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ रिलीज डेट कब आ रही है, कौन सी रिलीज डेट है। तो मैं उसके ऊपर भी एक जवाब है, वो ये कि अभी भी मेकर्स जो हैं दे आर रिकन्सिडरिंग देयर रिलीज डेट। भाई सलार की रिलीज डेट इतनी इंपॉर्टेंट पता है क्यों है? क्योंकि सलार जैसे ही अपनी रिलीज डेट बताएगी उसके बाद सब लोग जो हैं इधर उधर अपनी रिलीज डेट्स एडजस्ट करेंगे, ठीक है। एवरीबडी इज वेटिंग इन द साउथ इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, दे आर वेटिंग एक्चुअली कि कब हमको क्लैरिटी आए तो हम अपनी फिल्म को आगे पीछे करें, उस हिसाब से एडजस्ट करें। ये है सिनेरियो। मतलब प्रभास की फिल्मों का ये अभी भी इतना दमखम है, बावजूद इसके कि इतनी नेगेटिविटी होती है, उनके खिलाफ इतनी बातें बोली जाती है कि ये तो सो मेनी मीम्स गोइंग ऑन अगेंस्ट प्रभास, एंड आई रियली डिटेस्ट ऑल ऑफ दैट। आई जस्ट डोंट लाइक, बट क्या करें, अब सामने आ जाता है, जब देखते हैं तो ये लगता है कि भाई मतलब कोई और काम नहीं है हेटर्स को, ये सब कर रहे हो। इससे बेटर है कि जो अब आने वाली जो डेट है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए। तो फोकस वो यही है, जैसे अभी तक एक जो डेट आ रही थी वो ये थी 24 नवंबर। मुझे लगता है सबसे अच्छी, सबसे सही तारीख यही रहती, क्योंकि इसके उलट जब और जो डेट्स आ रही है वो क्या आ रही है, एक आ रही है संक्रांति विच इज़ आई थिंक 12th और 14th जनवरी 2024 पहली आ रही है, दूसरी आ रही है फाइटर के आसपास, मेरे ख्याल से रिपब्लिक डे के आसपास की सलार की। दोनों ही डेट्स पे क्लैश नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ किसी भी दिन आए सलार क्लैश ना करे, क्योंकि एक तो वैसे ही एसएसएमबी सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म उस दिन खड़ी है गुंटूर कारम, और दूसरे वाले जो डेट है उस पर फाइटर खड़ी हुई है। तो ये दोनों ही जो हैं इनकी अपनी अपनी ऑडियंस है, अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन क्यों ज़बरदस्ती में कलेक्शंस को डिवाइड करना, वो मुझे नहीं लगता हुम्बाले फिल्म्स ऐसा कुछ करेंगे। मुझे लगता है हुम्बाले फिल्म्स इज क्वाइट स्मार्टर देन अस। और जो 24 नवंबर की डेट आ रही है वही मोस्ट प्रॉबेबली मुझे आती हुई लग रही है। मुझे लगता है अनाउंसमेंट भी इसके हुम्बाले फिल्म्स जल्दी से जल्दी करने वाले हैं। तो जो इधर उधर नेगेटिविटी लोग फैला रहे हैं, जो इधर उधर की डेट्स बोल रहे हैं, डू नॉट पे हीड टू दैट, डू नॉट पे एनी अटेंशन टू दैट। आई थिंक द मोस्ट प्रॉबेबल डेट ऑफ सलार इज कमिंग इन एज 24 नवंबर ओनली। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेलर की जहाँ तक बात है, वो अनाउंसमेंट जो है वो हुम्बाले फिल्म्स को वो भी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि अब फैंस जो हैं, फैंस तो खैर जो लॉयल फैंस हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ निराश ज़रूर हो सकते हैं, थोड़े बहुत डिसअपॉइंट ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी साथ में खड़े हैं। और जैसे ही सलार की अनाउंसमेंट आएगी ना, सबके मुंह जो है ना बंद हो जाने वाले हैं। तो बोलती बंद होने वाली है हेटर्स की। मुझे ऐसा लगता है हुम्बाले फिल्म्स बहुत जल्दी कुछ नया, कुछ बड़ा प्लान करने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फंक्शन।